जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, सभी भक्त माताओं, आज मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी से मैं कह रहा हूँ। आप लोग सभी इसको प्रसन्न होकर, समाहित होकर, भक्ति युक्त होकर सुने। ये बड़ा ही अद्भुत पुराण है, बड़ा ही भक्ति से और विज्ञान से भरा हुआ भी है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित है और मार्कंडेय मुनि अमरता के आदर्श कहे जाते हैं। शायद ही किसी इस पौराणिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे इसी मानव देह में मार्कंडेय के बराबर जीवन काल मिला हो। उन्होंने अपनी इन्हीं दिव्य चक्षुओं से अनेकों मनवंतरों को देखा है और देख रहे हैं। चलिए हम सब मार्कंडेय पुराण के सुने और मानसिक रूप में चलते हैं मार्कंडेय पुराण की कथा में। मार्कंडेय पुराण यदि कोई समाहित चित्त होकर शुरू से आदि से अंत तक सुन ले तो उसकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा मानकर मार्कंडेय पुराण की फलश्रुति में लिखा है। इस पुराण में मार्कंडेय और जैमिनी का संवाद है। जैमिनी ऋषि जो है ये व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। ये जैमिनी जी मार्कंडेय जी के पास आए। मार्कंडेय ने इन्हें 4 पक्षियों के पास भेज दिया, शावकों के पास, पक्षी शावकों के पास। पक्षी शावक जो थे शक्रस मुनि के पुत्र थे। मार्कंडेय मुनि के पहले उन्होंने 3 प्रश्न किए, फिर चौथा प्रश्न किया, जो चौथे प्रश्न की उत्तर की कथा चल रही है। पहला प्रश्न था जगत की सृष्टि, पालन, संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर सगुण कैसे हुए। दूसरा प्रश्न था द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी कैसे हुई। इसमें संदेह, द्रौपदी के 5 महारथी जो पुत्र थे, अभी विवाह भी नहीं हुआ था, वे अनाथों की तरह कैसे मारे गए, ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न जो है वो अभी चल रहा है। चौथा प्रश्न में भगवान के सर्गों का निरूपण है। इसमें बड़ी ही अच्छी कथा। चौथा प्रश्न है जीव की मृत्यु और नरकों की गति आदि का वर्णन। इसके आगे सर्गों का वर्णन है जो अब चल रहा है। आइए अब हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण किए लेते हैं, फिर कथा में चलते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वामन के उस विराट रूप में जब उन्होंने भूलोक, भूअरलोक और स्वरलोक को नाप लिया था, उनके उन चरणों में हम सब वंदना करते हैं और वो चरण सभी को, संसार भर को पवित्र करते रहें, जो समस्त पापों का संहार करने में समर्थ हैं। वे भगवान श्री नारायण सभी पर कृपा करें, वे रघुनाथ जी सभी पर कृपा करें। जग मंगल गुण ग्राम राम के,
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। ब्रह्मस्वं देवता दिव्यम, स्त्रीणां बालधनं चयत। दत्तम हरति यो भूया इष्टै स विनश्यति। ब्राह्मणों का, देवताओं का, स्त्रियों का और बच्चों का जो धन हरता है गरीबों का, वो अपने इष्ट जनों सहित हमेशा नष्ट हो जाता है, यानी विनाश हो जाता है उसके। भृगुम पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम मांगीरसम तथा मरीचिम दक्षमत्रम च वसिष्ठम चैव मानसम। नव ब्रह्माण्यते ते पुराणे निश्चयागतः। भृगु, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा जी, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ, ये 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इनको 9 ब्रह्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये 9 ही अपने आप में ब्रह्म तुल्य और समर्थ हैं। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। सारे संसार के माता पिता भगवान शिव और माता जगदम्बा हैं। ओम आद्यंत मंगलम जात समानुभाव मार्यम तमीसम जरा मरतमात्मदेवम। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनस शंकरम अंबिकेशम। जो आदि अंत मध्य में मंगलमय है, जिनकी समानता कहीं नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा है, जिनके 5 मुख्य खेल ही खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शिव का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रैशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालोंकारे ममलेश्वरम। केदारे हिमवत्पृष्ठम वडाकिन्याम भीमशंकरम। वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे द्वैद्यनाथम चिता भूमो नागेशम। दारुकावने सेतु बंधे तु रामेशम घुष्मेशम च शिवालये। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला दुर्गा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ब्रह्मं पादमं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा नारदीयं च मार्कंडेयं च सप्तमम्। यही 7वां पुराण मार्कंडेय हमारे सनातन धर्म के में पुराणों के क्रम में है। और अब हम मार्कंडेय पुराण की कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, कल तक हमने कहा था कि आग्नेय कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ ने पुत्र को राज दे दिया और महाप्रवज्ञा यानी कि संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। और उन्होंने हेम नामक वर्ष अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को दे दिया। इसी से इस हेम वर्ष का नाम भारत वर्ष उन्हीं के नाम पर पड़ा। भरत के पुत्र हुए सुमति, जो धर्मात्मा थे, और भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्रों ने स्वयंभुव मनवंतर में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। हे द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनवंतर की सृष्टि बतलाई, अब और क्या सुनाऊं। इतना कहा तब क्रौष्टि जी ने पूछा, ब्रह्मन, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं? उनमें से कौन सी नदियां हैं? महाभूत यानी कि पृथ्वी तथा लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण
और गति कितनी है महामुने, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मन समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। मार्कंडेय जी ने कहा समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी पृथ्वी के मापक यंत्र रहे होंगे, तब तो उन्होंने कहा है कि 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन सुनो। जम्बूद्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगना बड़ा है। इस क्रम से जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साग द्वीप और पुष्कर द्वीप स्थित हैं। एक क्रम से लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे बड़े और दुगने हैं। कहने का आशय है कि सबसे बड़ा जल का समुद्र है और इसी के अंदर लवण यानी खारापन भी है। इसी में इक्षु कहीं कहीं मीठापन है और यह कभी कभी घृत, दही और दूध जैसा सफ़ेद भी दिखाई देता है। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे बड़े हैं और सबसे बड़ा है जल। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन है जम्बू द्वीप की। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगी ये 7 पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सब के बीच में है। इसके सिवा जो नील और निषद हैं वे मध्य में हैं। वे 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत है उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक, हिमवान और श्रृंगी 80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची है। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची है, बीच में ऊंची है और चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड हैं। इनके मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। इसके पूर्व में भद्रास वर्ष है, पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84 हजार योजन है। वह 16 हजार योजन नीचे तक पृथ्वी में धंसा हुआ है। उसकी चौड़ाई भी 16 हजार योजन बताई जाती है। यह पूर्वे की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32 हजार योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफ़ेद, दक्षिणी की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। सभा मंडप 14 हजार योजन ऊंचा है। उसके नीचे विस्कंभ आधार रूप से 4 पर्वत हैं जो 10-10 हजार योजन के हैं। इनमें मंदर, गंधमादन, विपुल, सुपार्श और चारों पर्वत के ऊपर 4 बड़े वृक्ष हैं जो ध्वजा की भांति शोभा पाते हैं। मंदराचल, कदम्ब, गंधमादन, जम्बू, विपुल, पीपल, सुपार्श, ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9-9 हजार योजन का है। ये इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग से मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। भद्रास वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से रहते हैं। भारत वर्ष में भगवान श्रीहरि कच्छप रूप से रहते हैं। मित्रों, ये ध्यान रखने लायक बात है कि भगवान श्रीहरि का जो स्वरूप है भारतवर्ष में, यह कच्छप रूप से रहते हैं। भद्रास वर्ष में विष्णु हयग्रीव रूप से रहते हैं। केतुमाल वर्ष में बराह रूप से रहते हैं तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। भद्रास और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में
इस कमल के पत्र मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नाम का भारतवर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्षलोक, मनुष्यलोक, नरकलोक, त्रियक योनि तथा और कई गति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे दुष्श्रेष्ठ विश्वयोनि, भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार, जिसको शिशुमार चक्र भी कहते हैं, नामक पद है, त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रवेश हुई। सूर्य की किरणों से के संपर्क से अत्यंत पवित्र मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी और वहां उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों के नीचे गिरती बहती गंगा जल चारों ओर बिखर गया। आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार यह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करते हुए गंगा जी की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्ररथ नामक वन को जल से आप्लावित करते हुए वर्णोद सरोवर में गई और वहां से सीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्वर्त में होती हुई समुद्र में मिल गई। इस प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत जो गंगा की दूसरी धारा गिरी वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु के घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला वह बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंच गई। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में तथा समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा को अपने शीश पर धारण कर लिया। आराधना फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भागीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में भक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गईं। एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगी। मेरी गुरु के पश्चिम जो विपुल नामक पर्वत है उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से बैराज पर्वत पर होते हुई शीतोद सरोवर में चली गई। उसे आप्लावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पद पर सुपार्श पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई। सावित्र वन को पवित्र करते हुए महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंततोद्गत्वा महासागर में जा मिली। दो श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत कह सुनाया, साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसे वर्ष विभाग में वही बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है। जम्बूद्वीप में 9 वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं, अनेक अनेक नदियां हैं, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वाक्षी स्वाभाविक देश्या त्वयोत्था मानसी और कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों की भी सिद्धि होती है, उसे वार्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविक ही कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्ध होता है उसकी नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता होने वाली सिद्धि को तोयोत्था कहते हैं। ध्यान से प्राप्त होने वाली सिद्धियों को मानसी कहते हैं। उपासना आदि कर्म से जो प्राप्त होती हैं उन कर्मजा कहलाती हैं। किम पुरुष आदि वर्षों में युगों की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं होती है, वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा गया। क्रॉस्टिक जी कहते हैं, भगवान
आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप में वर्णन किया, किंतु महाभाग अभी आपने जो कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष और स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा पाताल आदि लोकों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार से बतलाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग किए जाते हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों को इस तरह से हैं: इंद्रद्वीप, कसेरुमान द्वीप, ताम्रवर्ण, गवस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप और नवा यह भारतवर्ष। भारत ही समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन, बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि अनेक कर्मों को अपना पवित्र करते हैं। इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह होता है। इतना ही नहीं, कर्मों से स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं। इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र मलय, सहस्वतिमान वृक्ष, विंध्य पर्वत और परियात्री 7 ही आगे कुल पर्वत हैं। इनके निकट हजारों और पर्वत हैं, जैसे कोलाहल, बैराज, मंदर, दुर्दाचल, बातान, वैद्युत, मैनाक, स्वरस्तुंग, नानागिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्यगिरी, रईबत, अर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कुटशैल, कृत, श्री पर्वत, चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और भी हैं, जिनसे मिले हुए मिलेच्छ और आर्यों के जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। ये लोग जिन जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, उनमें हैं गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, चिनाव, यमुना, शतद्रु, सतलज, वितस्ता, झेलम, रावी, कुहु, गोमती, विपाशा, देविका, गंडकी, कौशिकी। ये नदियां हिमालय की तलहटी से निकलती हैं। वेद स्मृति, वेदवती, क्षिप्रा, अवंती, इन नदियों का उद्गम स्थान परियात्र पर्वत है। सोन, नर्मदा, सुरथा, अद्रजा, मंदाकिनी, दसारणा, चित्रकूटा, ये नदियां स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकलती हैं। इस तरह से दुष्श्रेष्ठ में इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी बड़ी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में ही बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्य, अश्वकूट, कुलिक, कुंतल, काशी, कौशल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और वृक की प्रायः मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सही पर्वत के उत्तर का भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहीं महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम है बाहलिक, बलक, आभीर, कालयुतक, अपरांत, शूद्र, पौन, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मद्र, शतद्रुज, पारद, हार, भूषिक, माठर, केकय, दशा, मालिक, ये क्षत्रियों के उपनिवेश है। इनमें वैश्य शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज, जिसको कंबोडिया कहते हैं आजकल, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कसेरुक, लंपाक, शूलकार, चुलिक, जागुड़, औषध और अनिभद्र, ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंस मार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शूल्यक, गुह्यक, ऊर्णा और दार्व, ये समस्त देश उत्तर में स्थित है। अपूर्व के देशों में आभ्राक, मुदगर, अंतरगिरी, बहिरगिरी, प्लवंग, रांगे, मालद, मलवर्तिका, ब्राह्मोत्तर, ताम्रलिप्तक, मगध, गोमंत, ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। दक्षिण दिशा के जनपद में पांड, केरल, चोल, कुंत, गोलांगुल, सैलूस, मूसिक, असमक, भोगवर्धन, नैसिक, कुंतल, आंध्र, उद्भिद, बंदारा के सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब उपरांत देशों का वर्णन सुनो: सूरपाक, कालीबल, दुर्ग, अनीटक, पुलिंद, सुमीन, रूपक, स्वापद, कुरुमिन, कठाधर, कास्क, बाजे, राजभद्रक। नर्मदा के उत्तर के देश भीरू, कच्छ, माहेश, सारस्वत, कश्मीर, सौराष्ट्र, आवंत और अर्बुदी अपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए गए थे: सरज, सरूस, केरल, उत्कल,
उत्तमर्ण दसार्ण भोज किष्किंधा तोसल कोसल तयपुर बैदिस तुम्बरु अवंती, ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार हंसमर कुरु कुंत प्रावरण ऊर्ण दार्वत कुत्र त्रिगर्त मालव किरात और तामस से पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल, इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में महासागर हैं और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्म पद, इंद्र पद, देवलोक पद, मरुद गणों का स्थान भी मिल जाता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प, स्थावरों की योनि भी मिल जाती है। ब्रह्मन इस जगत में भारतवर्ष के सिवा कोई ऐसा देश, कर्म भूमि नहीं है। ब्रह्मण से देवताओं के मन में सदा ही यह अभिलाषा रहती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म लें। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए असंभव है। किंतु खेद की बात तो यह है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेस मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि अपनी कीर्ति फैलाने को ही मनुष्य भारतवर्ष में उत्सुक रहते हैं। इस सांसारिक प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते। भारतवर्ष में भगवान कूर्म की स्थिति का वर्णन, इसकी कथा हम कल कहेंगे। आज यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री हरि, जय श्री राम।